नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माघ महात्म का 21वां अध्याय। तो आइए विलंब न करते हुए कथा शुरू करते हैं। ब्राह्मण वेद निधि को उनके पुत्र और गंधर्व कन्याओं की मुक्ति का उपाय बतलाते हुए महर्षि लोमस ने कहा, वेद निधि, यदि ये पिशाच योनि को प्राप्त गंधर्व बालाएं तथा आग्नेय मेरे साथ प्रयागराज चलकर विधि पूर्वक माघ मास का स्नान करे, तब माघ मास के अंत में इन्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा मेरी दृष्टि में इनकी मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। पाप तथा शाप की शांति माघ मास में तीर्थ पर जाकर स्नान करने से होती है। माघ स्नान के प्रभाव से 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न नदियों और तीर्थों में स्नान का महात्म बतलाते हुए महर्षि लोमस ने कहा, हे विप्रवर, सरयू, गंडकी, चंद्रभावन, महानदी, स्वर्गभद्रा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, ताप्ती, गोदावरी, पयोष्णी, कृष्णवेणिका तथा तुंगभद्रा इत्यादि महानदियों में माघ स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तीर्थराज पुष्कर में माघ स्नान करने से ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त होता है। माघ मास का स्नान प्रभास क्षेत्र में करने से रुद्रगण का पद प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में माघ स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्ध का फल प्राप्त होता है। देवकी में स्नान करने से मनुष्य को देव शरीर प्राप्त होता है। माघ का स्नान गोमती में करने से पुनर्जन्म नहीं होता और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाकाल, ओंकारेश्वर, अमरेश्वर, नीलकंठ, अवुर्ध तथा हेमकूट में स्नान करने से ऐश्वर्य सहित रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। प्रयाग में तो माघ मास में मात्र 3 दिन स्नान करने पर महापापी भी मुक्ति पा जाते हैं तथा देवलोक में देवताओं के समान सभी सुख प्राप्त करते हैं। हे वेद निधि, एक समय ब्रह्मा जी ने समस्त तीर्थों, व्रतों, दानों, तपों एवं यज्ञों को एक पलड़े में तथा प्रयागराज के माघ स्नान फल को दूसरे पलड़े में रखकर तोला था। तब माघ स्नान का पलड़ा ही भारी रहा, अतएव इसे सर्वाधिक फलदायी जानना चाहिए। इसके विषय में मुझे एक छोटा सा आख्यान याद आ गया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अत्यंत प्राचीन काल का वृत्तांत है। अवंती राज्य में वीरसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर राजसूय यज्ञ किया था। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे तथा इन यज्ञों में उसने अतिथियों तथा अभ्यागतों को स्वर्ण एवं आभूषणों का अवर्णनीय दान किया था। ये विप्र, उस धर्मात्मा राजा ने पर्वताकार अन्न के ढेर ब्राह्मणों को दान में दिए थे। वह दानी और धर्मात्मा राजा भगवान और देवताओं का बड़ा भारी भक्त था तथा गौ एवं स्वर्ण का नित्य दान करने वाला था। राजा वीरसेन के राज्य में ही भद्रक नाम का ब्राह्मण भी रहता था। वह मूर्ख तथा हीन कुलोत्पन्न और अधर्मी था। अज्ञानी होने के कारण वह कृषि कार्य करके अपना भरण पोषण करता था, परंतु वह यह कार्य भी अधिक दिनों तक नहीं कर सका। तब उसने निष्क्रिय और धर्म रहित आचरण से क्षुब्ध होकर परिवारजनों ने उसे घर से निष्कासित कर दिया था। तब वह क्षुधा तथा कष्ट से व्यथित होकर इधर उधर भटकने लगा।
हे विप्रवर, एक दिन तीर्थ यात्रियों का एक दल स्नान के लिए श्री प्रयागराज जा रहा था। भद्रक भी उनके साथ हो लिया। वह मार्ग में हरि कीर्तन तथा हरि कथा सुनता हुआ उन तीर्थ यात्रियों के साथ ही प्रयागराज पहुंच गया। जो भी हरि कथा सुनाता है और सुनता है वो परम श्रेष्ठ माना जाता है। वहां पहुंचकर भद्रक ने माघ की एकादशी से लेकर लगातार 3 दिनों तक नियम एवं निष्ठा पूर्वक माघ स्नान किया। यही नहीं बल्कि उसने श्रम कार्य कर कुछ द्रव्य भी अर्जित किया और इस द्रव्य में से कुछ दान भी किया। प्रयागराज में माघ मास में 3 दिन के स्नान से ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने संकल्प किया कि अब वह आजीवन चोरी, निंदा, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि अपकर्म से मुक्त रहकर इंद्रियों को वशीभूत रखकर जीवन व्यतीत करेगा। सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए शुभ कर्मों में लीन रहेगा। आगे उसने अपने संकल्पा अनुसार ही जीवन व्यतीत किया। उसने भिक्षावृत्ति तथा दान इत्यादि लेने को त्याग कर कठिन श्रम करके जीवन व्यतीत करते हुए परोपकारी जीवन बिताया। अपनी परोपकारी वृत्ति तथा ईश्वर भक्ति के कारण भद्रक संपूर्ण प्रांत में लोकप्रियता तथा श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त करता गया। उसने खूब धन, ऐश्वर्य तथा यश प्राप्त किया। पृथ्वी पर लंबा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने के पश्चात दैव योग से राजा वीरसेन तथा भद्रक की एक ही समय में मृत्यु हो गई। दोनों को ही अपने सत्कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। मैंने स्वर्ग में जाकर उनकी स्थिति को स्वयं देखा है। वे आज भी स्वर्ग में निवास करते हुए दिव्य सुख भोग रहे हैं। अपने नेत्रों द्वारा देखा हुआ प्रयागराज में माघ स्नान का यह महत्व मैं संपूर्ण रूप से मुख द्वारा वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हे विप्रवर, इस विषय में तुम अब पिशाच मोचन नामक एक आख्यान सुनो। प्राचीन काल में दया सागर तथा देवदूती नामक वैष्णवों ने पिशाचों को मुक्ति प्रदान की थी। इसे ये गंधर्व कन्याएं तथा तुम्हारा पुत्र भी सुने। निश्चय ही इन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। आगे की कथा हम कल सुनेंगे 22वें अध्याय में। आज ये कथा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। राधे राधे।